कल्पनाओं का पत्थर। एक समय की बात है। एक दूर गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम विहान था। विहान के जीवन में कुछ खास नहीं था। वह रोज अपने पिता के खेतों में काम करता और गांव के लोग उसे साधारण और सपनों से दूर समझते थे। लेकिन विहान का एक अनोखा सपना था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह दुनिया में अलग पहचाना जाए। एक दिन विहान की मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई जो गांव के पास के जंगल में रहता था। उस बूढ़े के बारे में लोग कहते थे कि वह भविष्य देख सकता है और असंभव को संभव कर सकता है। विहान ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं भी कुछ असाधारण कर सकता हूं? मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है, मैं एक साधारण जीवन जी रहा हूं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास जो है वह सबसे अनोखी चीज है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया। वह चीज है तुम्हारी कल्पना शक्ति। जो भी इस शक्ति को पहचान लेता है वह असंभव को भी मुमकिन बना सकता है। विहान को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि कल्पनाएं तो सपनों जैसी होती हैं, असली जीवन से दूर। बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला और विहान को दिया। यह पत्थर तुम्हारी कल्पनाओं का प्रतीक है। जब भी तुम इसे पकड़ोगे और अपनी कल्पना में डूब जाओगे, तुम्हें रास्ते मिलते जाएंगे। विहान पत्थर लेकर घर आ गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इस साधारण से दिखने वाले पत्थर से वह क्या कर सकता है। फिर एक दिन उसने इसे हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, अगर मैं एक अद्भुत पुल बना सकूं जो हमारे गांव को शहर से जोड़ दे तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। उसकी कल्पना में पुल का चित्र उभरने लगा, संपूर्ण, मजबूत और सुंदर। अगले दिन वह उस स्थान पर गया जहां से पुल बन सकता था और धीरे धीरे उसने अपना सपना साकार करने की ठान ली। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक साधारण लड़का कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन विहान के हाथ में वह पत्थर था जो उसकी कल्पनाओं को असंभव से जोड़ रहा था। विहान ने रोज मेहनत की। गांव के कुछ लोग भी उसकी लगन देखकर उसका साथ देने लगे। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। अंततः एक दिन वह पुल बनकर तैयार हो गया। लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण से लड़के ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। जब गांव के लोग पुल से शहर पहुंचे तो वहां की समृद्धि और सुविधाओं ने गांव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब गांव का हर व्यक्ति विहान की कल्पना शक्ति को मानने लगा। वह साधारण लड़का अब एक प्रेरणा बन चुका था। विहान समझ गया था कि बूढ़ा सही कह रहा था। असली ताकत किसी जादुई पत्थर में नहीं, बल्कि उस पत्थर के पीछे छिपी कल्पना शक्ति में थी। हर महान काम की शुरुआत एक कल्पना से होती है और जब हम उसे साकार करने में जुट जाते हैं तो वह कल्पना हकीकत का रूप ले लेती है। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारी कल्पना शक्ति में है, चाहे परिस्थिति कितनी भी साधारण हो। जब हम अपनी कल्पनाओं को साकार करने की हिम्मत करते हैं तो असंभव भी मुमकिन बन जाता है। हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, जिसे हमारे अंदर की ताकत और मेहनत से हकीकत बनाया जा सकता है।